प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सालोम मैं पटना बिहार से भाईदान राज मसीह सुखानुआई फिर से परमेश्वर के वचन को आपके बीच में मैं लेके आया हूँ। आज का जो विषय है परमेश्वर के साथ कार्य करना। मेरे प्रियो, इतिहास में अलग अलग समय में बहुत वेदारी आई है और कई बार परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में अपनी शक्ति और उपस्थिति को प्रकट किया है। परमेश्वर की महिमा प्रकट करने का यह समय इसलिए आता है ताकि इस जगत में परमेश्वर की योजनाओं को सामने लाया जा सके। जब भी परमेश्वर इस प्रकार की आशीष वर्षा की प्रस्तुति करते हैं तो निसंदेह सबसे पहले स्वर्ग से आत्मा की पुकार आती है। जैसे यह तेजी से अपनी नियति की ओर बढ़ रही है, परमेश्वर के उस महानतम कार्य को जो इसे पृथ्वी ने न पहले कभी देखा है या अनुभव किया है। परमेश्वर की आत्मा की वही पुकार फिर से सुनाई दे रही है। आरंभ से ही हर बार परमेश्वर की क्रियाशीलता को प्रकट करने के लिए एक प्रकार की पुकार आती है और वह है प्रार्थना की पुकार। यह पुकार परमेश्वर के लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर परमेश्वर के भागीदार बने ताकि जो हम कर सकते हैं वह करें और जो परमेश्वर करना चाहते हैं उनको वही करने दे। प्रार्थना हमेशा एक बदलाव लाने वाली ताकत है, उनको वही करने दे। प्रार्थना हमेशा एक बदलाव लाने वाली ताकत है जो इस धरती पर परमेश्वर की सामर्थ को ले आती है। हम जब इस विषय पर आगे बढ़ते हैं, यह सिर्फ एक वास्तविक उद्देश्य रहित धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर के साथ कार्य करने जा रहे हैं। इसमें हम अपने हिस्से का वही काम करेंगे ताकि इस धरती के लिए उनकी आखिरी योजनाएं सामने आ सके। आमीन, हालेलुया। नदी में प्रार्थना करना। इन अंतिम दिनों में प्रार्थना करने की देह मसीहा की देह में हर जगह कोशिश की जा रही है। आज की कलीसिया में हमारे लिए इसका अर्थ क्या है? इब्रानी 10:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसी कारण मसीहा जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। कलीसिया में इस पद का दोहरा अर्थ है। पहला, परमेश्वर ने यीशु के लिए एक भौतिक शरीर तैयार किया जिसे वह इस धरती पर रहते हुए इस्तेमाल कर सके। दूसरा, परमेश्वर ने यीशु के लिए एक आत्मिक शरीर तैयार किया जो इस धरती पर प्रभावित हो सके और वह कलीसिया है, प्रत्येक पुनर्जन्म प्राप्त विश्वासी जो मैं और आप। इफिसियों 1:22-23 में लिखा है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। वह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्णता करता है। आप कुलुस्सियों 2:10 और भजन संहिता 8:6 भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, जब यीशु पिता की दाहिनी ओर पहुंच गए, जब परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, यह उसकी देह है और वह आप और मैं हूं। जब यीशु इस धरती पर आए और देहधारी होकर
हमारे बीच में डेरा किया। पहला यूहन्ना 1:14 के अनुसार, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौता की महिमा। पहले यूहन्ना 4:9 भी आप पढ़ सकते हैं। तो वह एकमात्र मसीह की देह थी जो उस समय इस धरती पर मौजूद था। आमीन, हालेलुया। तो उसकी महिमा देखा गया, लेकिन अब इस समय अंतिम से अंतिम समय में उसकी महिमा हम पर प्रकट की जाएगी। यीशु के मृत्यु गाड़े जाना और पुनरुत्थान के पश्चात उसका शरीर बदल गया। वर्तमान में इस धरती पर वह सिर है और कलीसिया उसका शरीर है। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। यीशु हमारा आदर्श है, और जिन जिन चीजों ने उस समय मसीह की देह को प्रभावित किया था, वही सब चीजें आज मसीह के शरीर को प्रभावित करती है। आमीन, हालेलुया। वो आप और हम हैं। इस अंतिम दिनों में मसीहा के शरीर को क्या क्या करना चाहिए, वही जानने के लिए हमें उनकी ओर ताकना चाहिए। इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में यीशु 30 साल तक चलते फिरते और बातें करते रहे और खाते रहे। उन 30 सालों के दौरान उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया या लोगों को चंगा नहीं किया। जब वह 12 साल के थे, तब उनके माता पिता ने उनको मंदिर में प्रश्न करते हुए व शिक्षा प्राप्त करते हुए पाया। यीशु ने 30 साल तक धर्मशास्त्र में अपने आप को ढूंढते हुए बिताया। उस दौरान उनके पास कोई बड़ी सेवकाई नहीं थी, मगर उनके पास निश्चित रूप में एक बड़ा काम था। उस समय उन्होंने इस धरती पर उनके आने के उद्देश्य में संपूर्ण रूप में प्रवेश नहीं किया था, जो उनको आह्वान का संपूर्ण रूप था। उनके बाद हम लूका 3 अध्याय में देखते हैं कि यीशु ने अपनी सेवकाई के अंतराल संपूर्ण रूप में प्रवेश करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। परमेश्वर उनको कहां ले गए? एक नदी के पास। एक नदी ही क्यों? नदी पवित्र आत्मा के घूमने और फिरने की एक छवि है। हम लोग यूहन्ना 7:37 से 39 को देखते हैं। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। आप यशाया 44:3 और यशाया 55:1 भी देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस यूहन्ना 7:37 से 39 में हम देखते हैं परमेश्वर यीशु को बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए एक नदी के पास ले गया। जब हम यूहन्ना
7 का 37 से 39 पढ़ते हैं तो विश्वास करने वालों के जीवनों से उसके हृदय के अंतस्करण से जीवन का नदी बह निकलेगी। परंतु यहाँ यह भी कहा गया है कि क्योंकि अब तक यीशु का महिमा को न पहुंचा था, अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। यीशु उस समय, जिस समय बात किया जा रहा है, महिमा उस समय परमेश्वर महिमित हुआ जब वो मृत्यु में से जी उठा। अब हम ये पानी नदी में बपतिस्मा हुआ तो क्या हुआ उसके बारे में लूका 3 का 21 से 23 पद को हम लोग देख रहे हैं। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यीशु का पुत्र था और वह एली का। तब यहाँ पर हम यहाँ दो चीजों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं। नदी में यीशु मसीह का शरीर और प्रार्थना में यीशु मसीह का शरीर, एक अनुवाद में लिखा है यीशु का भी बपतिस्मा हुआ और जब वह प्रार्थना कर रहे थे तब आकाश खुल गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह पार्थिव शरीर में जब नदी के अंदर प्रार्थना कर रहे थे तब उनके ऊपर आकाश खुल गया। जब आकाश खुल गया तब परमेश्वर की आत्मा बहुदायित्व के अभिषेक के साथ यीशु मसीह के शरीर के ऊपर उतर आए। लूका 4 का 18 में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, जो स्वयं यीशु मसीह ने इस बातों को वर्णन किया गया है, वही अभिषेक उन पर उतर आया। इस प्रकार लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ऐसा 58 का 6 और ऐसा 61 का 1-2 में भी इस प्रकार का वर्णन किया है। तब मेरे प्रिय मित्रों, आज जिस प्रकार हम जो पढ़ने जा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, इस वचन को हम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर जब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आकाश खुल गया। जब आकाश खुल गया तब परमेश्वर की आत्मा बहुदायित्व के अभिषेक के साथ यीशु मसीह के शरीर के ऊपर उतर आए। अब लूका 4 का 18 का जो अभिषेक आया, तो ये अभिषेक कहाँ आया? तो यहाँ पर यूहन्ना 1 का 3 को जब हम देखते हैं तो यहाँ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। तो अगले 3.5 साल में उन्होंने जितने चमत्कार किए कि उनके चेले उन सब को लिख भी नहीं पाए। ये सबूत यूहन्ना 21 का 25 देता है। यहाँ लिखा है, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखा जाता तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो
लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। जो परमेश्वर ने 3.5 साल के अंदर जो चिन्ह और चमत्कार किया, वो 3.5 साल के अंदर पूरे संसार के जगत के पेपर में पूरे लिखा जाता। आप एक 66 पुस्तक के छोटा सा बाइबल में और आप पढ़ रहे हो, वो छोटा सा में नहीं, पूरे संसार भर में लिखा जाता, तब भी उनका चिन्ह चमत्कार नहीं अटता। इस प्रकार से गवाही दे रहे हैं। जितने भी उन्होंने काम किया 3.5 साल के अंदर, अपने जो स्वयं मसीह का चेले लोग लिख नहीं पाए। जो भी हो, परंतु परमेश्वर ने ये सारे कार्य कैसे किए? क्योंकि वो मानव शरीर में थे, फिर भी सब कुछ परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की इच्छा में, और मानव शरीर में होते हुए भी वो हर समय हर घड़ी पिता से बातचीत करते थे। कलीसिया परमेश्वर की आत्मा की नदी के अंदर आ चुकी है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर यीशु मसीह का विश्वासी है, जो हम लोग देहा हैं, आकाश खुल जाने का समय आ गया है। हम इसे कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा। जब आकाश खुल जाएगा तब कलीसिया बदल जाएगी, और जब कलीसिया बदल जाएगी तब वह पूरे संसार को बदल डालेगी। आमीन, हालेलुया। अभी जब परमेश्वर की आत्मा की नदी में कलीसिया अर्थात यीशु मसीह का शरीर उतर चुका है, और हम जब उस आत्मा का सहयोग करते हैं और उसमें प्रार्थना को मिलाते हैं, तो हम इस धरती पर हमारे उद्देश्य की संपूर्णता में प्रवेश करेंगे। वह है बारिश और कटाई। एक ऐसी कलीसिया में से मैं आता हूं जहां प्रार्थना के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती थी। काफी सालों के बाद मैंने प्रार्थना के महत्व को समझा शुरू किया। मुझे यह महसूस होने लगा कि परमेश्वर के साथ हमारा चलना हमारे प्रार्थना के जीवन से अधिक बढ़ सकता है, और हमारा प्रार्थना का जीवन हमारे वचन के स्तर से अधिक आगे नहीं बढ़ सकता। जब परमेश्वर पर विश्वास करने की बात आती है, हमारा विश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन हमारे शब्दों के स्तर से आगे नहीं। उसी तरह परमेश्वर के साथ हमारा चलना आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारे प्रार्थना के जीवन से आगे नहीं। यह सब आपस में जुड़े हैं। हमारा प्रार्थना का जीवन हमारे वचन के जीवन से प्रभावित होता है, और हमारा वचन का जीवन हमारे प्रार्थना के जीवन से प्रभावित होता है मेरे प्रियो। इसीलिए यूहन्ना 15 का 7 और 8 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यूहन्ना 15 का 7-8 इसलिए वचन का व्यक्ति बनने के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना के व्यक्ति बने। आमीन, हालेलुया। और प्रार्थना के व्यक्ति बनने के लिए हमें 2 बातों की आवश्यकता है। पहले तो हमें वचन में बनना है, दूसरे तो मसीह में बनना है। मसीह में बनने का मतलब ज्यादा अधिकतर उससे बातचीत करना है। जैसे पृथ्वी धरती में जब मसीह तब पिता से हर घड़ी हर पल वो बात करते थे, चेला के से छोड़कर पहाड़ों में जाकर, नदी के झील में जाकर, एकांत में जाके, जंगलों में जाके। उसी प्रकार आज हम पवित्र आत्मा में भरपूरी होकर
हम एकांत में जा पाए या ना पाए, किसी भी जगह हो, हम अपने मन को शांत करके उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो उनसे बातचीत करना ही उनमें बनना है, उनके वचन पढ़ना ही और उनके वचन को समझकर उनसे बातें करना ही वचन में बनना है। ये दो उन्होंने बातों को कहा है, मेरे वचन में बनो और मुझ में बनो, और जो कुछ भी मांगे हमें दिया जाएगा, और हम फल भी लाएंगे और हम चेले भी बनेंगे, और हम स्वर्ग के राज्य के भागीदारी भी होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम बड़े बड़े कार्य को करें, सामर्थ्य कार्य को करें। हम इसके बाद परमेश्वर हमारे प्रार्थना के जीवन के द्वारा सीमित होता है बोलकर उस सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तब तक इस वचन को आप सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और परमेश्वर आप लोगों को बहुत दाई से आशीष दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जितने भी भाई बहन सुनते हैं, तेरे अधिकार, तेरे सामर्थ, तेरे शक्ति को प्रभु परमेश्वर, जैसे तू हमारा सिर है और हम देह हैं, और प्रभु सभी तूने प्रभु चरण में रख दिया है, देखी अनदेखी बातों को। इसलिए तेरा देह का ऐसा अधिकार है कि जो परमेश्वर हम जो भी तेरे नाम में कर सकते हैं, भलाई, करुणा, दया, जैसा तूने किया था, ऐसा ही हमें प्रार्थना, विनती और वचन में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद किया जाए। जितने भी भाई बहन सुनते हैं, उनके जीवन में प्रार्थना के जीवन, शांति, आनंद, पवित्र आत्मा का भरपूरी का जीवन होने दीजिए। यीशु नासरत के नाम में, आमीन।